नमस्कार। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त चर्चा में रहता है, फिर चाहे वो वहां का आतंकवाद हो या हो वहां की सियासी गर्मी। लेकिन हालिया रूप में पाकिस्तान उन बातों से सामने आया है जिसको वो कई दशकों से छिपा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जूझ रहा था। आज करते हैं इसी बारे में बात। बने रहिए मेरे साथ। Pakistan is in a state of mess. The economy is in the ICU, the politicians are at war, and the people are crying for help. पाकिस्तान में कोहरा मचा हुआ है। पाकिस्तान की जनता विद्रोह के मुंह आ गई है। पाकिस्तान में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देशगद्दारों पाकिस्तान जब अपने राष्ट्रगान में शाद बात का जिक्र करता होगा तो उसे खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या उन्होंने उस पर अमल किया है, क्योंकि सूरत हाल देख करके तो ऐसा नहीं लगता। पिछले 40 वर्षों में पाकिस्तान सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन से गुजर रहा है और आलम यह है कि उसके पास अब 3 हफ्तों का ही राशन बचा है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान को ये दिन देखने क्यों पड़ रहे हैं और इससे बचा कैसे जाए, और सबसे महत्वपूर्ण भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा। जानते हैं कारणों के बारे में, किन कारणों से पाकिस्तान में यह परिस्थिति आई है जिससे कि उसे इतनी ज्यादा महामारी और इतनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो जिसमें सबसे पहला कारण है डेट यानी ऋण। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान का कुल ऋण स्टॉक 2020 के अंत तक 115.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 2021 के अंत तक 130.4 बिलियन डॉलर्स तक हो गया। दूसरे कारणों में आता है पाकिस्तान में महंगाई दर 48 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और उपकरणों की हजारों कंटेनर नकदी संकट से जूझ रही थी। सरकार द्वारा आयात कम किए जाने के बाद बंदरगाहों में अटके हुए थे। ब्लूमबर्ग ने यह बताया कि हाल ही में यह घट करके 27.55% हो गया है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तानी रुपए में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को आई कि देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार पाकिस्तान में रुपया 26 जनवरी को डॉलर के मुकाबले 9.6% गिर गया, जो कि 2 दशकों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। संभावित राजनीतिक संकट वहां पे हमेशा से आया। माना जाता है कि निरंतर राजनीतिक अराजकता, विशेष रूप से किसी भी पाकिस्तानी पीएम के ने कार्यकाल में पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा किया। रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए शहबाज शरीफ ने 2022 में इमरान खान को हटा करके सत्ता संभाली, और यह भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राजनीतिक उलटफेर और संकट पाकिस्तान पे हमेशा से मंडराता रहा है। वो और बुरा यह हुआ कि 2023 में विनाशकारी बाढ़ आने के कारण पाकिस्तान को कोविड-19 के बाद उबर रही अर्थव्यवस्था को संभालने में और ज्यादा मुश्किलात आई है। कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें रोल है कि भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण भी रहे हैं। जैसे 2020 और 21 में भारत पाकिस्तान के बीच कुल 329 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। 2021-22 में जाते जाते ये 514 मिलियन डॉलर का हो गया था। कि इसका फायदा भारत को होता है, पाकिस्तान को इसका फायदा कम होता है, क्योंकि वो आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। सुझाव के ऊपर कि क्या क्या सुझाव पाकिस्तान को इस समय अमल करने होंगे जिसके कारण कि वो बच सके। पाकिस्तान में मनी कंट्रोल ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा कि देश को अगले 12 महीने तक ऋण दायित्वों से उत्पन्न भुगतान करने के लिए 20 अरब डॉलर की आवश्यकता है। इस साल पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड पर सिर्फ 500 मिलियन डॉलर का ब्याज या कूपन भुगतान बकाया है। पाकिस्तान के अधिकांश बॉन्ड अभी भी अंकित मूल्य के आधे से भी कम पर कारोबार कर रहे हैं। इस तरह के बॉन्ड सिर्फ 8.6 बिलियन डॉलर के साथ, जबकि पाकिस्तान में चीन का 30 बिलियन डॉलर का बकाया है। इसमें बहुत बड़ा रोल चाइना का है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से चाइना ने साउथ एशियन कंट्रीज में हैविली इन्वेस्ट किया है और अलग अलग पोर्ट्स बनाए हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं जिनका जनरल को यूज नहीं है, लेकिन चाइना अपने की जो पॉलिटिक्स है या जो भी उसकी आइडियोलॉजी है उस पर बहुत तेज अमल करते आया है, जिसका संकट श्रीलंका को भी देखने को मिला और अब पाकिस्तान भी उसी से जूझ रहा है। इस समय जो जरूरत है पाकिस्तान को वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कराई जाने वाली एक डील की।
बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में हो रही इस भयंकर और या भयावह परिस्थिति के कारण से भारत को क्या क्या परेशानी होगी। अगर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है तो भारत जो है वो दो तरीकों से परेशान होगा। पहला, शरणार्थियों का लगातार भारत की तरफ आना और भारत को मजबूरन कुछ ना कुछ उसके लिए एक्शन लेना, जिसमें कि ना तो केवल भारत में अनरेस्ट की सिचुएशन भी आ सकती है जैसा कि हम जम्मू कश्मीर में हमेशा देखते आए हैं, साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि भारत को और नए लॉज लाने पड़ेंगे जिसके कारण भारत में भी कहीं ना कहीं अनरेस्ट आएगा, जैसा कि हमने सन 2019 में सीए एनआरसी के दौरान देखा। और दूसरा जो कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापारिक संबंध है जिससे कि भारत के यहाँ अच्छी खासी फंडिंग आती है, पैसे आते हैं प्रोडक्ट्स को बेच करके, ट्रेड को कर करके, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। हालांकि भारत को उतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ट्रेड के मामले में, लेकिन शरणार्थियों का जो आना है, वो जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हिट कर सकता है। तो देखना ये होगा कि आगे चल के पाकिस्तान किस प्रकार से इस पर वर्क करता है। क्या पाकिस्तान में जो हो रही पॉलिटिकल क्राइसिस उस पर रोक लगाया जा सकता है, आम आदमी वहां के किस प्रकार से काम करते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप की जा सकती है, और पाकिस्तान को इतने बुरे दिन से कैसे बचाया जा सकता है, या पाकिस्तान खुद को अपने इतने बुरे दिन से कैसे बचाया जा सकता है। चलता हूं मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।